कबड्डी 24x7। दोस्तों, आज एक ऐसे खिलाड़ी से बातचीत करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते आ रहा है, जिसका नाम है जयवीर डोला। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं। जयवीर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने खेलना कब और कहाँ से शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं जयवीर डोला, सनोश्री जयपाल सिंह, गांव डावड़ा। मैं वैसे तो कबड्डी का शुरू से ही शौकीन हूँ। मैं अपने स्कूली टाइम से कबड्डी खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने ओपन कबड्डी खेलना 99 में शुरू किया। जो मेरा पहला मैच गांव गांगोली से है। वहाँ मेरी टीम ने पहली टूर्नामेंट में ही सेकंड पोजीशन हासिल की, जिससे हमारे गांव में कबड्डी का क्रेज़ और ज़्यादा बढ़ गया। आपका खेल कबड्डी की तरफ कैसे रुझान हुआ। शुरू से ही हमारे गांव में हम सुनते थे, पहले भी हमारे गांव की बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद बहुत लंबा गैप आ गया और हमारे गांव में मैच होते रहते थे, जिन्हें देख के हम बाहर वाले प्लेयरों को देख के हमने कबड्डी खेलना सीखा और हमारा इंटरेस्ट कबड्डी की तरफ बढ़ गया। हम वहीं से कबड्डी खेलना शुरू किया। तो आप कभी स्कूली, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के गेम खेले हो। हाँ, मैंने स्कूली गेम खेले हैं, अंडर 14 के गेम खेले हैं। जो मैं प्राइमरी में होता था उस टाइम से मैं कबड्डी खेल रहा हूँ। नेशनल कबड्डी और सर्कल कबड्डी तब नहीं हुआ करती थी स्कूली में, तो मैं स्कूली से खेल रहा हूँ। और कॉलेज में भी मैंने जींद गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से कबड्डी खेली है, और कैथल RKSD कॉलेज की तरफ से भी मैंने कबड्डी खेली है। उस टाइम इंटर यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, इस वजह से मैं इंटर यूनिवर्सिटी नहीं खेल पाया, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है कॉलेज की टीम में। तो जयवीर, जैसे हमने देखा है कि जब आप खेलते थे तो पाकिस्तान की टीम कई बार यहाँ खेलने आई हुई है, तो क्या आपको कभी मौका मिला वहाँ खेलने का। हाँ, मैंने बहुत बार मौका मिला है अपने इंडिया की तरफ से खेलने का। मैं बहुत बार खेला हूँ इंडिया की तरफ से, जब भी टीम आई है। तो आप कहाँ कहाँ खेल रहे हो। उधर फरीदाबाद में मैच हुए, मैं उन मैचों में खेला हूँ। और एक बार हमारे यहाँ कैथल के पास ये कैथल में और जो स्टेडियम बना है खानपुर, वहाँ भी खेला हूँ। तो जयवीर, आपका पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कैसा रहा। पाकिस्तान के खिलाफ मेरा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। मैं खानपुर में तो मेरे को मौका नहीं मिला, मैं थोड़ी इंजरी में था, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा में रहा। लेकिन फरीदाबाद में जब मेरे को मौका मिला, मैंने अपनी सभी की सभी रेड सक्सेस हुई। मैं सभी रेड लेके आया और मेरा 100% मैंने दिया। तो जयवीर, आपने 1999 में खेलना स्टार्ट किया, तो उस टाइम के खेल में और आज के खेल में आपको क्या अंतर तक दिखता है। उस टाइम के खेल में और आज के खेल में बहुत अंतर है। उस टाइम मैच लंबे होते थे और हर खिलाड़ी की प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से प्लेयर कम थकता था। लेकिन आज क्या है, मैच छोटे होने लग गए हैं, ग्राउंड प्रैक्टिस खिलाड़ियों की कम रह गई है, इस वजह से प्लेयर पूरी लंबा मैच नहीं खेल पाते। ये नहीं है कि और खेल नहीं पाएंगे, लेकिन आज के दौर में ये मैच छोटे हो गए हैं, इस वजह से उन्हें नहीं लगता कि वे लंबा खेलना चाहिए। इसी वजह से वो प्रैक्टिस कम करते हैं और वो लंबा मैच नहीं खेल सकते अभी। जयवीर, अब तक आप जहाँ भी खेल रहे, तो आप किस ग्राउंड को अपने लिए बढ़िया मानते हैं जहाँ पर आपका सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा हो। वैसे तो कई ग्राउंड हैं जो लक्की हुए हैं और जिन्हें बहुत ही बढ़िया हुआ है, लेकिन मेरा बेस्ट ग्राउंड और हमारी टीम के हिसाब से हमारा बेस्ट ग्राउंड खंडा खेड़ी का रहा है, जहां हमने लगातार 4 साल फर्स्ट स्थान हासिल किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि बेस्ट ग्राउंड मेरा खंडा खाड़ी खेड़ा ही रहा है। जयवीर, आपने इतने टूर्नामेंट खेले, इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा आपका, क्या बेस्ट भी आए आप कभी। हाँ, मैं बहुत बार बेस्ट आया हूँ। उनकी गिनती तो संभव नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहता इतने दिनों के बाद। बहुत बहुत बार आया मैं बेस्ट रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पे
बेस्ट के लिए मोटरसाइकिल, गाड़ी या कुछ ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा घी का टीन या नगद प्राइज 5100, 2100, 1100 और ट्रॉफियाँ वगैरह दी जाती थी। जबीर, ये तो हमने देखा है कि पहले प्राइस बहुत कम होता था, लेकिन आज के समय में हरियाणा में कमेटियाँ बहुत ही अच्छा इनाम रखती है, लाखों में इनाम रखती है। बेस्ट का भी बहुत बढ़िया मोटरसाइकिलें, बुल्ट, यहाँ पे देखे आपके गांव ने ही घोड़े भी रखे थे और जीप भी रखे है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो अब? ये हमारी कबड्डी के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। जितने भी अच्छे इनाम होंगे प्लेयर हमारे हरियाणा से, उतने अच्छे आएंगे। प्लेयरों को अच्छी डाइट लेने के लिए पैसे हो जाएंगे, जिससे हमारी कबड्डी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। हम मैं सभी कमेटियों का आभारी हूँ जो इस तरह की पहल कर रही है। जबीर, जब आपने खेलना शुरू किया उस टाइम आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, कबड्डी प्लेयर 95% की आर्थिक स्थिति हमारे यहाँ पे कमज़ोर होती है। इसे गरीब परिवार के लड़के ही खेलते हैं, और मेरी भी हालात कुछ ऐसी ही थी। मैं भी गरीबी के दौर से गुजरा हूँ। उसके बाद मेरे भाई की जॉब लग गई और मेरे पिताजी भी रिटायरमेंट आ गए थे। उस हिसाब से हमारा कुछ आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हो गई। तो जाबिर, आपने जिस तरह की कबड्डी खेली, आपका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा, आपकी टीम का भी बढ़िया प्रदर्शन रहा, आपकी टीम ने कई पोजीशन लगाई। तो आपके इस खेल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट शुरू में हम अपने ग्रामीण लेवल पे खेलते थे, जिस तरह गली में खेलते थे वो उसके हिसाब से देखा। हमारे एक गांव के हैं, पुलिस में हैं, जो अभी एएसआई हैं, दलबीर सिंह। उन्होंने हमें को सपोर्ट किया, उन्होंने हमारी प्रैक्टिस भी करवाई। देखा हमारे अंदर टैलेंट है, उन्होंने हमारे को बाहर ले जाना भी शुरू किया और हमारी प्रैक्टिस भी करवाई। और मैं अपने परिवार को इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगा। मेरे पिताजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति को न देखते हुए मुझे पूरी खेलने की आज़ादी दी। उन्होंने मेरे पीछे खड़े होकर कहा, तुमने कोई दिक्कत नहीं है, तुम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो मेरे को उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं गरीब परिवार से हूँ, और वो मेरे को फुल सपोर्ट किया, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक हूँ। तो जाबिर, क्या हमें ये बताइए कि कबड्डी की वजह से आपको आर्थिक सहायता मिली? कबड्डी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, कबड्डी की तरफ से मेरे को आर्थिक स्थिति में तो कोई लाभ नहीं हुआ, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बट जो मेरा नाम है, पहचान, मेरे कबड्डी की वजह से मेरे को जो पहचान मिली, उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई, जब नाम, जिसके पास नाम है उसको ऐसी चीज़ों की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जब भी मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, कई मंत्री एमएलए आए जिन्होंने मेरे को ऑन द स्पॉट नौकरी देने की आश्वासन दिया। बट हम जब उनसे मिले तो उन्होंने नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मैं बगैर नौकरी के रह गया। जिनमें मैं एक हमारे हिसार से सांसद रहे हैं श्री जयप्रकाश जी, उन्होंने मेरे को नौकरी देने के लिए आश्वासन दिया। आश्वासन खूब स्टेज से माइक के द्वारा कहा गया था कि भाई जयवीर की नौकरी पक्की है, मैं इसको नौकरी दूंगा। इसी तरह हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री रहे हमारी पिछली सरकार में, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। और हमारे राजौंद हल्का से एमएलए रहे राणा, चौधरी सतविंदर राणा जी, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, हमारे से कोई लेना देना नहीं था उनका।
जबीर, हमने देखा कि आप बीच बीच में ग्राउंड से भी दूर रहे, तो उसका क्या कारण रहा? बीच में ग्राउंड से दूर रहने का मेरा कारण इंजरी थी। मैंने कई बार इंजरी मेरे को कई बार इंजरी हुई। मैंने घुटने के ऑपरेशन 3 बार ऑपरेशन करवाए। मेरे को डिस्क प्रॉब्लम भी हुई है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक ग्राउंड से बीच बीच में दूर रहा। मैंने 2004 और 2012 और 2014-15 के सेशन में अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया है, जिसकी वजह से मैं खेल से बीच बीच में दूर रहा। और मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा, मैं शायद आज मैं भी किसी सरकारी जॉब पे होता। हमारे एक बार अपने हरियाणा में भारत पाकिस्तान के मैच की सीरीज हुई थी 2010 के आसपास, जिसके सभी हमारे इंडिया के सभी प्लेयरों को नौकरी मिली थी। उस टाइम भी मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ था। मैं उस टीम में मेरा सिलेक्शन था, मैं खेल सकता था, बट मैं नहीं खेल पाया मेरी इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से मैं नौकरी से वंचित रह गया। और फिर एक पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी लगे प्लेयर, उसमें भी मैं सेलेक्ट हो सकता था। उस टाइम मेरे को डिस्क प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं वो ट्रायल नहीं दे पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे को चोट लग गई और मैं आज नौकरी नहीं लग सकी मेरे को। जबीर, आजकल के खिलाड़ियों का आपको सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी का गेम पसंद है? बहुत से ऐसे यंग स्टार प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, और उनके स्वभाव भी बहुत नरम है। जिनमें से मैं एक दो के नाम लेता हूँ। जैसे काला बागल है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, नरम है, कभी भी कोई बहस नहीं करता, अपना स्पष्ट खेल खेलता है, खेल को खेल की भावना से खेलता है। इसी तरह रोहतक से है बहू गांव से फौजी, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत शांत स्वभाव है। टीटा धनोरी, जो कि यंग प्लेयर के लिए एक आइडल है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है आज के दिन। तो जबीर, कबड्डी 24x7 के माध्यम से आप नए युवा प्लेयर है जो, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं 24x7 से यंग स्टार प्लेयरों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो शॉर्टकट ना अपना के अपना मेहनत का रास्ता चुने। कोई भी शॉर्ट किसी भी चीज़ के लिए कोई भी शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, न कि किसी स्ट्रॉइड वगैरह पर ध्यान दें। आजकल क्या है, पहले वाली डाइट नहीं रही। पहले जो प्लेयर होते थे वो डाइट अपने घरेलू डाइट लेते थे, खान पान अपना अच्छा होता था जिस तरह। अभी तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर आ गया है, स्प्रे वगैरह करके ये भी कमज़ोर से हो गए हैं। और हमारी सोच में भी अंतर आ गया है। जो प्लेयर हैं ना, वो स्टेरॉइड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो ना दें, अच्छा है। खाली प्रोटीन वगैरह थोड़ा बहुत लेना चाहता तो कोई ले सकता है, लेकिन जो अपने देसी चीज़ों में प्रोटीन है वो इससे बेस्ट है, वो लें। और अपनी माँ खेल कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जबीर, एक प्रश्न मेरा पूछना रह गया। आपको जो 3 बार इंजरी हुई, तो इसका मेन कारण क्या है कि 3 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा आपको? मैं इसमें बार बार मेरे इंजरी होने का कारण एक ही था कि मैंने जल्दबाजी की। ये मेरी गलती थी। मैं बार बार ऑपरेशन करवा के बगैर पूरा रेस्ट पूरा किए मैं ग्राउंड में चला जाता था, जिसको जिसकी वजह से मेरे को बार बार इंजरी हुई। और मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करें। जो मैंने गलती करी है वो भविष्य में ऐसी गलती ना करें। वो प्रॉपर रेस्ट करके ही ग्राउंड पे आए, वो अपना फिजिकली फिट होके ही ग्राउंड पे चले। जो उनको पहले इस शरीर को इस लेवल पे लेके जाना है कि हाँ अब मैं खेल सकता हूँ, मसल की रिकवरी होने के बाद ही ग्राउंड पे आए तो अच्छा है। नहीं तो उनको भी मेरी तरह ही ग्राउंड से दूर होना पड़ेगा। जबीर, जो कबड्डी 24x7 ने ये कदम उठाया है हरियाणा में,
टूर्नामेंट्स लाइव करने का, इंटरव्यू करने का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कबड्डी 24x7 का बहुत आभारी हूँ। इसने कबड्डी को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। इसने पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कबड्डी को फैलाने का काम किया है। इसका मैं एक बार फिर दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिसकी वजह से आज ग्रामीण क्षेत्र में घर घर पर कबड्डी को देखा जा सकता है। लेकिन जिस टाइम हम खेलते थे ऐसा कुछ नहीं था। जो प्लेयर करंट में था उसको ही सब देख पाते थे। आज तो सभी को देख रहे हैं, और ये सब 24x7 की ही मेहनत है। तो जयवीर, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय निकाल के दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे जयवीर डोड़ा, अपने टाइम के स्टार रेडर। अगली बारी आएगी किसी और खिलाड़ी की। तब तक आप जुड़े रहिए कबड्डी 24x7 के साथ और करते रहिए एंजॉय। धन्यवाद।